हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको विभवांतर के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको ओम का नियम पढ़ाऊंगा। ओम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट नियम है और ये नियम हमें विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध बताता है। एक ऐसा सूत्र बताता है जो धारा और विभवांतर में एक संबंध बताएगा। तो चलिए सुनते हैं ओम का नियम। ओम का नियम सुनिए और लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम ये है बच्चों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार मैं और आराम से बोल देता हूँ और लिख लीजिए आप। क्या है ओम का नियम? यदि किसी वैद्युत चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चालक आप भली बात जानते हैं क्या होते हैं चालक। वैद्युत चालक क्या है? वैद्युत चालक में जैसे आपका घर में प्रयोग होने वाला बिजली का तार है, पंखा है, कूलर है, जितने भी विद्युत के यंत्र हैं ये सब वैद्युत चालक होते हैं, ठीक है। और चालक के सिरों पर विभवांतर कैसे उत्पन्न करेंगे हम? विभवांतर उत्पन्न करेंगे हम सेल बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो जैसे मैं मानता हूँ कि ये एक चालक है, इसमें धारा प्रवाहित होती है और मैंने ये इससे एक सेल लगा दिया, ठीक है। तो अब ये सेल क्या करेगा? इसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न करेगा और धारा भी प्रवाहित करेगा, ठीक है। तो ओम ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया ओम के नियम अनुसार कि जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इसके सिरों पर, विभव का अंतर जो उत्पन्न किया है इस सेल ने, वो इसमें प्रवाहित धारा तो इसके अंदर से भी जाएगी, इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो इसे लिख सकते हैं कि V समानुपाती I। अब आप भली बात ही जानते हैं समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक की जरूरत होती है। तो नियतांक मैंने लगा लिया R, ठीक है। गुणा का निशान है यहाँ पर और इसे V बराबर IR हम लिख सकते हैं, जहाँ R क्या है? R है चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध मतलब रुकावट। जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है चालक, और उस बाधा को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता तो धारा बड़े आराम से बह जाती और हमारा बिल भी बहुत कम आता। जिन चालकों का प्रतिरोध कम होता है उनमें धारा आसानी से बह जाती है। तो इस नियम से आपने समझा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और यहाँ पर ये सूत्र आपका आ गया जो विभवांतर और धारा में एक संबंध बता रहा है, V बराबर IR। और यदि आप V और I में ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा एक सीधी लाइन आएगा, सीधी रेखा आएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हमने एक नया शब्द आपके सामने प्रयोग किया, प्रतिरोध। R क्या है? R नियतांक है और इसे हम प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। जो चालक हमने प्रयोग किया, कोई भी चालक हो सकता है, बताया मैंने आपको। अब हम इस वैद्युत प्रतिरोध के बारे में ही बात करते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो मैंने बताया कि जैसे आपके घर में बिजली के तार हैं, जब विद्युत धारा बहती है तो एक रुकावट उत्पन्न होती है उसके बहने में, तो उसी को हम प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये किन बातों पर निर्भर करता है ये भी जानते हैं। तो ये प्रतिरोध जो होता है ये चालक की जो लंबाई है उसके तो समानुपाती होता है, और तार इस प्रकार का होता है, 3D स्ट्रक्चर है, तो उसके
इसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है, जब तार को आप काटेंगे तो ये आपको इस तरह का एक क्षेत्रफल दिखाई देगा, इसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोबारा सुन लीजिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर भी हम जब ये समानुपाती का निशान लगाया है तो उसे बराबर में बदलेंगे और एक नियतांक लगाएंगे रो। ये रो है, रो, इसे क्या कहते हैं? ये भी एक नियतांक है, ये भी क्या है? नियतांक। इसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है बच्चों, वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक लोहे का है, चालक चांदी का है, चालक तांबे का है या किसी मिश्र धातु का बना है। ये धातु या तत्व या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये कभी बदलता नहीं। बदलेगा तो तभी बदलेगा जब आप पदार्थ बदलेंगे, ध्यान रखना मेरी बात। अब ये मैंने बताया, वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र भी बता दिया आपको मैंने। अब इसके बाद आता है इसका मात्रक, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक है बच्चों ओम, क्योंकि ये ओम के नियम में ही सबसे पहली बार हमें समझ में आया, दिखाई दिया, तो हमने इसी आधार पर इसका जो मात्रक बनाया है वो ओम है। तो याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब इस तरीके से अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अगर आप ज्ञात करना चाहो तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। कैसे? देखिए जरा, आर का मात्रक क्या हो गया? ओम। तो को ऐसे रखते हैं, एल का मात्रक लंबाई मीटर में होती है, क्षेत्रफल होता है मीटर की घात 2। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, या एक काम करते हैं, इस घात से इसकी घात कट जाएगी तो वो ये मीटर इसके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, एक ओम का नियम और एक वैद्युत प्रतिरोध। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मुझसे आप पूछ लेंगे, लेकिन इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।